हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त होंगे। तो हो चुकी है एक नई और एक सुनहरी सी सुबह की शुरुआत और एक नए प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। तो स्वागत है आपका उषा फैमिली व्लॉग में। समय है सुबह का और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और आज बारिश रात से ही कंटिन्यू हो रही है। बच्चे जब स्कूल गए थे सुबह तो भी बारिश हो रही थी और अभी तक मेरा नाश्ता वगैरह का काम ही हुआ है। और सुबह उठी थी तो मशीन लगा दी थी, तो इसलिए सोचा पहले सबसे पहले कपड़े निकाल लेती हूँ पानी में से और फिर बाद में जो घर की साफ़ सफाई का काम है वो शुरू करेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई का काम लंबा चलने वाला है। क्योंकि बारिश अभी तक तो मतलब पूरी तरह से रुकी नहीं है और जब तक बारिश पूरी तरह से रुकेगी नहीं तो जो बाहर का है झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम और नीचे का जो साफ़ सफाई का काम है वो नहीं होगा। क्योंकि बारिश से क्या होता है कि दोबारा मिट्टी हो जाती है तो कोई फ़ायदा होता नहीं है सफाई करने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो काम हो सकते हैं बारिश में वो कर लेते हैं। इसीलिए कपड़े वगैरह मैंने धुल लिए थे और जैसा कि बारिश आ रखी है तो ऊपर तो सुखाने पॉसिबल नहीं थे कपड़े, तो नीचे लेकर आ गई थी कपड़ों को। बारिश में ये छोटे छोटे काम हैं जो बढ़ जाते हैं, जिनमें डबल मेहनत लगती है। तो वरना अगर बारिश नहीं होती तो मैं इनको ऊपर ही सुखा देती, नीचे नहीं आना पड़ता लेकर के। तो अभी नीचे सुखाने पड़ रहे हैं कपड़े वगैरह। सुखाने के बाद फिर जैसा बताया कि झाड़ू वगैरह का काम अभी बाकी है तो ऊपर लगाने लग गई थी झाड़ू। क्योंकि बारिश अभी आई रही है ना तो नीचे का अभी बाकी है। कभी ऐसा होता है कभी नीचे की साफ़ सफाई का काम पूरा कर लेती हूँ फिर बाद में ऊपर का करती रहती हूँ। लेकिन यही है कि मतलब सिचुएशन को देख करके काम करना पड़ता है कि पहले नीचे का काम ख़त्म करना है या पहले ऊपर का काम ख़त्म करना है। ये 2-4 कपड़े थे जो यहीं पर रखे हुए थे। मैं जानबूझकर ऐसी जगहों पर रखती हूँ कपड़ों को जो मुझे मतलब ध्यान में रहे और मैं उनको फोल्ड कर सकूँ। ऐसा नहीं है उठा के अगर अंदर रख दूँ, फिर ऐसा होता है ध्यान में से ही निकल जाता है, काम याद ही नहीं रहता है। तो झाड़ू को बीच में रोक करके मैंने सोचा इनको फोल्ड कर देती हूँ। साथ के साथ घर को व्यवस्थित करते चलते हैं तो क्या है कि घर की साफ़ सफाई में थोड़ा कम टाइम लगता है। और घर की काम साफ़ सफाई का सच तो यही है कि घर की साफ़ सफाई तो पूरे दिन ही चलती है। अगर ये है कि सुबह साफ़ सफाई करके छोड़ दी और फिर पूरे दिन ध्यान नहीं दिया तो फिर वो ये पूरा काम फैल जाता है। तो पूरे दिन नज़र रखनी पड़ती है कहाँ पर क्या फैला हुआ है, उसको साथ के साथ व्यवस्थित कर दें तो फिर ज़्यादा फैलावड़ा फैलता नहीं है। तो इसीलिए साफ़ सफाई का काम पूरा दिन ही चलता है, यही सच्चाई है। और नीचे का जो है ऊपर की जो है झाड़ू और पोछा मैंने दोनों कर दिया था और उस ऊपर झाड़ू पोछा करने के बाद में आ गई थी नीचे। कि जैसे मैंने बताया था कि नीचे का भी बाकी है क्योंकि अब बारिश ना थोड़ी थोड़ी कम भी हो रखी है। और यहाँ पे मुझे बेड शीट चेंज करनी थी। नीचे की बेड शीट नीचे की कई कई दिनों में चेंज करती हूँ क्योंकि नीचे ज़्यादा मतलब रहना होता नहीं है ना, इसीलिए कई दिन तक नीचे की बेड शीट जो रहती है वो चल जाती है। और यहाँ पे ये जो पिलो कवर है ना, ये 2 ही कवर हैं, एक्स्ट्रा नहीं है जो इन पे मैं चढ़ा दूँ। ये मैंने खुद से अपने हाथ से बना रखे हैं तो वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पर इनको कपड़ों को रख दिया है। जब ऊपर जाऊँगी मतलब बेड शीट को चेंज किया था जिसको, जब ऊपर जाऊँगी तो ऊपर लेकर के जाऊँगी। और यहाँ पे अभी कंटिन्यू चल रही है मेरी झाड़ू। अंदर से झाड़ू लगा ली थी और बाहर आंगन में पूरी जगह झाड़ू लगा दी थी। सीढ़ियों को जब बारिश आती है ना तो सीढ़ियों को धोना ही पड़ता है क्योंकि सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है और फिर गीली भी होती हैं सीढ़ियाँ, तो ऐसे सफाई ढंग से होती नहीं है। तो जब बारिश आती है तभी सीढ़ियाँ धोती हूँ मैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि काम ना बारिश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अच्छे से पानी डालकर धोने के बाद में फिर पूरे आंगन में मार दिया था मैंने वाइपर, क्योंकि झाड़ू से अकेले से ना पानी अच्छे से निकलता नहीं है, वाइपर से निकालना ज़रूरी होता है।
तो नीचे का काम करने के बाद फिर आ गई थी ऊपर, और जो ये बेडशीट वगैरह चेंज की थी इनको मैंने सीढ़ियों के पास ही रख दिया था ताकि मेरे को याद रहे, और इनको लेकर आ गई थी ऊपर। इन्हें अब नहीं धोऊंगी क्योंकि आज के कपड़े धो चुकी हूँ और मौसम भी ख़राब है, तो इन्हें कल धोऊंगी। और जब बारिश आ रखी थी तो तीनों चारपाई, एक तो हमेशा यहीं रहती है और बाकी दोनों को भी मैंने यहाँ पर रख दिया था, मतलब खड़ी कर दिया था ताकि भीगे नहीं। काफ़ी बार ना भूल जाती हूँ और एकदम से ज़्यादा तेज़ बारिश आ जाती है ना तो भीग जाती हैं, तो इसीलिए आज मैंने पहले ही रख दिया था इनको। और ये जो है थोड़ा बहुत सामान ऐसे ही फैला हुआ है कि बारिश की वजह से उठा उठा के मैंने यहाँ पे रख रखा है, तो इनको भी अब इनकी जगह पे लगा दूँगी। और झाड़ू पोछा नीचे का और ऊपर का दोनों जगह का हो चुका है ख़त्म। तो सुबह का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद जैसा हमेशा पीती हूँ चाय, तो देखा कि ना आज दूध ही नहीं आया था सुबह में। और दूध आया था बल्कि मम्मी देके गई थी तो नीचे रख दिया था, मम्मी नीचे रख के चली गई थी और मैं लाना भूल गई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद फट जाए दूध क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मम्मी यहाँ पर रख करके टांग करके चली गई थी और मैं सोची कि बाद में मैं ले आऊँगी, और बाद में मैं भूल गई और सारे काम कर लिए लेकिन दूध ले जाना भूल गई। तो अभी देखते हैं गर्म करेंगे जब फटता है या फिर सही सलामत दूध रह। तो चाय बनाई तभी मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। वैसे इस टाइम दूध गर्म करती नहीं हूँ, शाम को ही करती हूँ, लेकिन डर के मारे कर लिया था कि कभी ख़राब तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ख़राब नहीं हुआ था, दूध सही सलामत था। और कल का जो व्लॉग था, संडे का जो व्लॉग है, उसमें कमेंट आ रखी थी कि संडे को तुलसा जी में पानी नहीं डालते हैं। हाँ, मुझे भी पता है तुलसा जी में संडे को पानी नहीं डालते हैं, लेकिन मुझसे मिस्टेक हो गई। क्या होता है, मैं कभी कभी ना भूल जाती हूँ, मेरे ध्यान में से ही निकल जाता है कि आज संडे है और आज तुलसा जी में पानी नहीं चढ़ाना है। तो उसके लिए सॉरी, दो बहनों के कमेंट आए थे तो दोनों को मैंने बोला भी था। गलती हो गई मुझसे, वैसे नहीं होनी चाहिए गलती, लेकिन फिर भी हो गई तो गलती मानने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो चाय वगैरह बनाने के बाद में फिर आ गई थी और यहाँ पर बैठ के अभी पी लेते हैं फुर्सत से चाय, और फिर देखते हैं आगे के जो काम है वो। आज जो है वो दोपहर का खाना बनाने में मैं लेट हो गई थी। वजह मतलब बहुत कुछ है, वजह बाकी का काम भी था और मतलब थोड़ा बहुत फ़ोन का काम भी था, और थोड़ा ना मेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है। रोज़ रोज़ कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी तबीयत ना थोड़ी मतलब ज़्यादा ठीक रहती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ मैनेज करने की। तो सब्ज़ी आज मैंने छोंक दी थी, जैसे कि मैंने मतलब वीडियो वगैरह शूट नहीं की, जैसा बताया मैं लेट हो रही थी इसी वजह से। और सब्ज़ी मैंने अरबी की बनाई थी, उस दिन अरबी ली थी ना तो ज़्यादा थी अरबी, तो उस दिन मैंने थोड़ी मतलब रख ली थी। तो अभी दोपहरियों में मैंने छोंक दी थी सब्ज़ी, और बाद में आटा वगैरह सब लगा लिया था। और बच्चे भी आ गए थे, जैसा बताया ना थोड़ी लेट हो गई थी, तो मैं मतलब साथ के साथ कर रही थी। एक गैस पर रख दी थी सब्ज़ी को, मतलब थोड़ी बहुत कसर थी सब्ज़ी में, तो उसको दूसरे चूल्हे पर रख दिया था और एक चूल्हे पे मैं रोटियां बनाने लग गई थी। यहाँ पे अर्पिता बना रही है लस्सी, क्योंकि चाय वगैरह खाना मतलब सॉरी दही वगैरह खाना उन्हें खास पसंद है नहीं मेरे बच्चों को, तो लस्सी खाते हैं। तो वो लस्सी बना रही थी, तब तक मैं रोटियां बना रही थी। और यहाँ पे रोटी बनाने का काम हो गया था ख़त्म। और अभी जैसे छोटी मोटी जो सफाई है गैस की, मतलब ये सुबह में अच्छे से सफाई कर लेते हैं और बार बार में ही करनी पड़ती है स्लिप वगैरह की और गैस की सफाई, तो वो हैंड टू हैंड कपड़ा मार करके मैं कर देती हूँ। इसके बाद में बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे और खाना वगैरह भी मतलब दोपहर का हो गया था, बच्चों का भी हो गया था और मेरा भी हो गया था। बाद में फिर मुझे थोड़ा सा छोटा छोटा काम है जो निपटाना था। इससे भी क्या है, अगर ये सब काम समय पर निपटा लेते हैं तो साफ़ सफाई बनी रहती है। और मतलब ये 2 बोतल हैं जिनमें तेल ख़त्म हो गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा तेल था जो जल्दी से निकलता नहीं था सब्ज़ी बनाने के टाइम में। तो मैं इनको क्या करूँगी, उल्टा करके रख दूँगी। दोनों बोतलों को मैंने मतलब दो प्लेट ले ली है और ढक्कन लगा करके उल्टा करके रख दिया है। और तब तक मैं कर लूँगी ये जो अचार का डब्बा है ये साफ़। इसके लिए मैंने पानी गर्म रख दिया था, क्योंकि जैसे अचार का डब्बा है ना, तो ऐसे ठंडे पानी से अगर साफ़ करेंगे ना तो अच्छे से साफ़ नहीं होगा, तेल वगैरह का होके रखा है ना, इसीलिए। तो गर्म पानी से पहले मैंने इसको डाल करके और अच्छे से धो लिया था। उसके बाद में अच्छे से सर्फ वगैरह मतलब साबुन वगैरह लगा करके साफ़ कर दिया था। और
एक ना कमेंट आके रखी थी म्यूजिक के लिए, जो मैं ये जो विलेज म्यूजिक लगाती हूँ ना बैकग्राउंड में, इसके लिए आके रखी थी। मेरी एक बहन की कमेंट थी कि उषा अभी इस म्यूजिक पर वो क्या होता है कॉपीराइट नहीं आ रहा है क्या। तो मैंने छोड़ा तो नहीं था, बीच में मैंने 1-2 व्लॉग में छोड़ दिया था ये म्यूजिक लगाना, क्योंकि मेरे जो पीछे के 2 व्लॉग थे ना उनमें कॉपीराइट आ गया था, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मैंने फिर से कंटिन्यू कर दिया है शुरू, क्योंकि जो मतलब हाल ही के जो व्लॉग लगा रहे हैं ना उनमें कोई इशू नहीं है, कोई कॉपीराइट मेरे में नहीं आया है, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे डब्बे को अच्छे से धो दिया था और बाद में सिंक को भी थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था और वापस आ गई हूँ अपनी बोतलों की तरफ। जैसे इनको उल्टा रखा था ना तो पूरा तेल बैग करके और नीचे की साइड आ गया था, तो ढक्कन खोल करके और मैंने इस तेल को निकाल लिया था। तो जितना हो सकता है उतना तो मतलब कर ही लिया है, बाकी जो थोड़ा बहुत रहता है अब इनमें अंदर बढ़कर तो निकाला जाता नहीं है। तो ये सब काम मेरा ख़त्म हो गया था और अभी मुझे याद आया है 2 सिलेंडर हैं जो कि खाली रखे हुए हैं, और ये ना यहाँ कई दिन से रखे हुए हैं। बारिश भी आती है तो क्या होता है लोहो है, जर लगता है, तो मतलब ऐसा ठीक नहीं है। ये तो खाली ही है, लेकिन मैंने सोचा कि इनको ना मैं नीचे रख देती हूँ। तो दोनों सिलेंडर को ले जाने की कोशिश एक साथ कर रही हूँ। तो नीचे जगह खाली है और काफ़ी जगह खाली है, कोई थोड़ी बहुत खाली नहीं है, तो इसलिए इनको वहाँ रख दूँगी। तो क्या है सेफ़ रहेंगे सिलेंडर, जंग वगैरह लगने का डर नहीं रहेगा। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।